एक कोई ऐसा ऑर्डिनेंस जो है जो जारी हो जिसमें ये लिखा हुआ हो कि कोई भी व्यक्ति अगर इस्लाम को छोड़ता है तो उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई जो है कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ना तो फैमिलियल लेवल पर और ना जो है सोशल लेवल पर। उसके साथ कोई बॉयकॉट नहीं करेगा, कुछ भी नहीं, ठीक है उसकी मर्जी, इस दीन को माने या ना माने, हर सूरत में उसके साथ ये, क्योंकि ये दीन का मानना नहीं मानना प्योरली एक पर्सनल इशू है, वो उसकी मर्जी से अगर वो नहीं मानता तो ठीक है, किसी पर कोई जो है इस बात का कोई इसका ठेका नहीं ले रखा कि जो है उसके नहीं मानने की वजह से उसके साथ जो है ये सारे मतभेद हों, उसके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। तो ये एक ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट से निकलना चाहिए जिसमें ये कहा हो कि जो है कोई मतभेद नहीं होना, कोई जो है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना। और दूसरी जिंदगी में एंजॉयमेंट ज़रूरी है ना, ये एंजॉयमेंट के बगैर जी नहीं सकता बच्चा। तो ना बच्चा वो मुर्तद नहीं हो सकता, 10-15 साल 20 साल तक मुर्तद नहीं हो सकता, क्योंकि वो माँ बाप के अंडर में है और उसको दीनी तालीम दी जा सकती है, दी जाती है। हर बच्चे को फातिहा, दरूद, सूरह इखलास, ये बहुत सी बेसिक 4-5 सूरह हर आदमी, हर बच्चे को याद है, हर मुसलमान को याद है। तो वो जो लड़कपन में जाएगा, कॉलेज पढ़ेगा, तो उसको भी हिदायत दी जाती है। कुरान का इम्तिहान का पेपर है ना, तो वो इससे शुरू करता है क्या, दुआ पढ़ के एग्ज़ाम आंसर देता है, तो वो भी मुर्तद नहीं हो सकता। उसके बाद शादी में वो लड़की ढूंढेगा ना, मुर्तद वाली लड़की को नहीं मिल सकेगी ना, वो समाज में अच्छे ख़ानदान की लड़की ढूंढेगा। मुर्तद का समाज ही नहीं है तो कैसे मुर्तद समाज वाली लड़की ढूंढेगा, तो वो ख़ानदानी लड़की ढूंढेगा और शादी करेगा। उसके बाद 40-50 साल के बाद इतने मसाइल, अरे रे बाप रे बाप। उसके बाद वो कहीं मुर्तद होगा तो क्या करेगा, उसको समाज काटेगा ना, उसके ऊपर पहाड़ क़यामत टूट पड़ेगी, वो ज़िंदा बच नहीं पाएगा, उसको लोग मार देगा, वो कैसा जिएगा आपको पता नहीं। खैर वो 40 साल में मुर्तद हो गया तो भी उसका जीना बहुत नर्क हो जाएगा ना, उसमें समाज में एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा। जो मुस्लिम समाज में जो एंजॉयमेंट मिलता है वो कोई समाज में नहीं मिलता है, सबसे मिलना जुलना रहता है, हर लम्हे अल्लाह की याद होती है। वो कैसा जिएगा पता नहीं। ये देखें ना, हर लम्हे हमारे अरब आइडियोलॉजी है ना, हम दीनी वो खून में बहती है, खून में घूमती है, इसलिए सुबह शुरू होती है ना, जो रात तक वो इस्लाम के रस्म रिवाज क़ानून पर जीता है। तो मुर्तद होके क्या करेगा, एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा ना उसको। कहा कैन वी लिव विदाउट गॉड, खुदा के बगैर आप जी ही नहीं सकते। जी नहीं सकते मतलब इतना चैलेंज है आज के दौर में, क्योंकि ऑलरेडी परेशानी से जूझ रहा है इंसान, महंगाई से, माशी मसाइल, कोरोना। तो ये मुझे समझ में नहीं आता आप क्यों ये बात कहते हो। खैर अब कोई मुर्तद हो गया है ना तो उसका जीना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब एक देता हूँ एग्जांपल, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुछ कह दिया था बॉम्बे में, उसका कोई बात सुनकर चिटागोंग में कोई लड़का कुछ कर दिया, उनको जो रेड कर दिया, जोड़ दिया गया, उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। इस तरह से आप कोई लड़का नादानी में आपकी बात सुनकर, इस्लाम वाला लड़का कुछ मुर्तद हो गया, कुछ काम कर बैठेगा, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? आप उससे अलग हो जाओगे? नहीं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो एक्स मुस्लिम का समाज पैदा बनाने के लिए आप प्रोटेक्शन मांगते हैं ना, ये तो ठीक है, लेकिन इसका पालन बहुत मुश्किल है, क्योंकि हिंदुस्तान में SC/ST एक्ट बहुत सा है, लेकिन पालन कोई नहीं होता है। पूरे हिंदुस्तान में जाकर देखिए ना, इधर कितना अत्याचार होता है लो कास्ट के ऊपर, SC/ST के ऊपर, उसके उनके ऊपर जुल्म का वीडियो बनाएगा तो 1000 वीडियो बोलेगा, उसके ऊपर इतना जुल्म होता है, फिर भी वो जी रहा है, मुश्किल है, क्या करेगा। तो इस्लाम में वो SC/ST कोई कन्वर्ट होता है ना इस्लाम में, उसको लड़की मिल जाती है, तो इधर कोई एक्स मुस्लिम हुआ तो कौन लड़की देगा? ये इस्लाम में नहीं देगा ना, वो कहीं गैर क़ौम में तलाश करना पड़ेगा। ये सब बहुत माशी मसाइल, ये सब मसाइल मौजूद हैं। खैर आप कुछ कहा है ना, इसका थोड़ा ये है, बहुत पेचीदा मसाइल है, इस तरह सा पेचीदा मसाइल दुनिया में नहीं हो सकता। ऑलरेडी हज़ारों मसाइल से इंसान जूझ रहा है, आप नया मसाइल डाल रहे हो। देखिए इंसान को हर पल की अल्लाह की ज़रूरत है, वो कितना बड़ा करोड़पति भी हो उसको अल्लाह की ज़रूरत पड़ती है। मैं कई हादिसात से बच गया, बहुत से ख़रीब हादिसात होने वाले थे, इस तरह से मैं बच गया। एक वक्त मैं बॉम्बे से फ्लाइट में आ रहा था, बारिश पड़ रही थी,
फ्लाइट निकाल दिया, मैं जाके उसको नहीं बता सकता ना, फ्लाइट रोको, वो उड़ा दिया, उधर टर्बुलेंस में ऐसा हिलने लगी, सभी लोग परेशान हो गए, मैं नहीं सभी लोग परेशान हो गए। तो उसके बाद थोड़ी देर कैसा बच गया। तो इसी तरह से कई मसाइल, करोड़पति सिंगानिया, वो देखना कितना बड़ा पैसा वाला जेके टायर का सिंगानिया, उसका लड़का उसको रोड पे छोड़ दिया, वो घर के फ्लैट के किराए पे लेके रह रहा है, वो बोलता है मेरा लड़का नालायक, बोलता है इतना बड़ा नालायक मैंने जन्म दिया, बड़ा बड़ा करोड़पति को प्रॉब्लम आता है। तो ये सब है ना दीनी मसाइल, वेरी डेलिकेट वेरी कॉम्प्लिकेटेड मसाइल है। खैर आप कुछ कहा है इस पर खुशी है, क्योंकि आपकी बात सुनकर कोई कर बैठेगा तो क्या होगा, वो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, ठीक है।